नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने डेवलपमेंट ऑफ रियल नंबर सिस्टम देखा और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का जो बेस था वो तैयार कर लिया था। रिकॉल कर लेते हैं रियल नंबर सिस्टम कुछ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सबसे पहले था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यदि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, फिर एक एलिमेंट 0 ऐड हो गया तो उससे बिगर सेट मिला हमको, सेट ऑफ होल नंबर। अब नेगेटिव नंबर्स भी इंट्रोड्यूस हो गए जिनको हमने कहा सेट ऑफ इंटीजर्स, तो वो इससे बड़ा सेट हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स और z, i और z सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, सभी होल नंबर इंटीजर्स है। इसके बाद फ्रैक्शंस मिले p बाय q फॉर्म में और उनको कहा हमने रैशनल नंबर्स, तो इससे बिगर सेट बन गया, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और जो नंबर रैशनल नहीं थे उनको कहा इररेशनल नंबर और उसका सेट अलग रहेगा, डिसजॉइंट होगा, तो ये हो गया सेट ऑफ इररेशनल नंबर Q नॉट। ये दोनों का यूनियन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू इज R, Q यूनियन Q नॉट। ठीक, मींस यदि हम ऐसा कहें कि कोई एलिमेंट यदि रैशनल होगा तो वो इररेशनल नहीं रहेगा। रैशनल में नेचुरल हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। कोई यदि इररेशनल है तो वो रैशनल नहीं होगा। अब कल इंट्रोड्यूस हुआ था आयोटा i इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन विद द प्रॉपर्टी i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और इसको कहा था इमेजिनरी यूनिट या इमेजिनरी नंबर। दिस इज कॉल्ड एज इमेजिनरी यूनिट और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी कहने का रीजन भी है, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। ये ऐसा सिंबल इंट्रोड्यूस किया जिसका स्क्वायर -1 है, तो इसलिए इसको कह दिया इमेजिनरी यूनिट या इमेजिनरी नंबर। अब इसके आगे के जो डेवलपमेंट्स है वो डिस्कस करते हैं। इफ से b बिलोंग्स टू R, b यदि कोई रियल नंबर है, देन bi वो इमेजिनरी यूनिट के साथ यदि कोई रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये भी एक नंबर तैयार हो जाएगा, एंड दिस नंबर इज कॉल्ड एज प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर। देखो b की वैल्यू यदि 1 हो तो वो इमेजिनरी यूनिट कहलाया या इमेजिनरी नंबर कहलाया, लेकिन उसमें यदि कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई कर दे, i में कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई कर दे तो वो बन गया प्योरली इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जांपल 3i minus 4i 5/2i एक्सेट्रा √2i, ठीक है, एक्सेट्रा। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एक नेचुरल नंबर ले लिया, एक इंटीजर ले लिया, एक फ्रैक्शन ले लिया, रैशनल नंबर, एक इररेशनल नंबर ले लिया, तो इसका भी सेट बन जाएगा, सेट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। तो ये सेट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर्स को यहां पर कहीं इंट्रोड्यूस कर देते, सेट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। नंबर ऑफ द फॉर्म i into b और b into i, मल्टीप्लिकेशन है तो i into b कहो या b into i कहो। i has special meaning imaginary unit, i is equal to under root of -1। आगे a comma b belongs to r and i equal to under root of -1, a plus bi। अब एक नंबर तो रियल है और एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है,
तो रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड करें तो रियल नंबर मिलेगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर को प्योरली इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड करें तो प्योरली इमेजिनरी नंबर मिलेगा। लेकिन एक रियल हो और एक प्योरली इमेजिनरी हो, तो अब ना तो इसको हम रियल कह सकते और ना ही प्योरली इमेजिनरी कह सकते। तो इसके लिए न्यू टर्म इंट्रोड्यूस की गई एंड दैट टर्म इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। मिक्स है, मिक्सचर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, तो ये कहलाया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बन गई डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी चीज जैसे पेन और पेंसिल ऐड करना है, 2 पेन है 3 पेंसिल है, तो 5 पेन नहीं कह सकते, 5 पेंसिल नहीं कह सकते। हाँ, ऐसा कह सकते हैं 5 रिटन ऑब्जेक्ट्स। कुछ न्यू टर्मिनोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से रियल नंबर और प्योरली इमेजिनरी नंबर का एडिशन कहलाया कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको डेफिनेशन कहते हैं। डेफिनेशन फॉर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड आई अंडर रूट ऑफ -1 द नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib, the number a plus ib is called complex number and it is generally denoted by z, small z. Thus z is equal to a plus ib, ऐसा लिखो या a plus bi, जनरली ये पैटर्न फॉलो करते हैं। a plus ib is a complex number where a comma b belongs to r and I is equal to under root of -1। ये हो गई डेफिनेशन फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन तैयार हो जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद कुछ टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाती है। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल नंबर दिख रहा है i के अलावा जो दिख रहा है, इट इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ऐसा भी लिखते रियल पार्ट ऑफ z कॉल्ड एज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ z। एंड b i के साथ जो है इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। डिनोट करते इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और i z। फॉर एग्जांपल 2 plus 3i, इसके लिए व्हाट इज रियल पार्ट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए व्हाट इज रियल पार्ट 2, इमेजिनरी पार्ट 3। तो दिस गिव्स इसको z से डिनोट करते हैं z1 पहला एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, तो रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू 3। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, z2 इज इक्वल टू 2 minus 5i gives, बोलो रियल पार्ट ऑफ z2 क्या मिलेगा, रियल पार्ट ऑफ z2 अगेन 2, राइट, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 -5। दिस इज इंपॉर्टेंट, i के साथ जो है तो जो साइन है उसके साथ लेना होगा, -5 इज द इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, ये कर्ली ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट से फर्क नहीं पड़ता, आपकी टेक्स्ट बुक में राउंड ब्रैकेट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड जो यूनिवर्सल बुक्स होती है जनरली उसमें कर्ली ब्रैकेट भी यूज करते हैं, तो कोई भी ब्रैकेट यूज करें, राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के लिए r और i ये यूज करना है। और देखते हैं एग्जांपल, z3 4i minus 3, बोलो रियल पार्ट ऑफ z3, थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर यदि दिया तो व्हाट इज रियल पार्ट, अब गड़बड़ हो गई, रियल पार्ट टर्म विदाउट i, तो ये कांस्टेंट टर्म है विद साइन माइनस, तो -3 इज रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज i के साथ जो है इट इज 4, इट इज 4। ठीक है, आ रही बात समझ में। और एक दो एग्जांपल लेते हैं, z4 इज इक्वल टू 2 plus i by 3, बोलो रियल पार्ट ऑफ
Z4, रियल पार्ट ऑफ Z4। अब इसको अलग अलग करना पड़ेगा, a प्लस बी आई के फॉर्म में देखना पड़ेगा। तो अभी a प्लस बी आई के फॉर्म में तो नहीं है, तो इसको अलग किया तो क्या मिला, 2/3 प्लस 1/3 आए। तो रियल पार्ट हो गया 2/3 और इमेजिनरी पार्ट हो गया 1/3। वेरी गुड, सफिशिएंट एग्जांपल है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को समझने के लिए। इतना सब होने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर दिया, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर दिया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर दिया। इसको थोड़ा सा रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को? देखो, जो आई के साथ है वो क्या कहलाया था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, और जो बिना आई के साथ है वो कहलाया रियल पार्ट। लाइफ में कई बार आप लोगों ने देखा होगा मैं करने वाले लोगों को, मैं कौन करता है ऐसा? तो जो ये मैं आई के साथ करते हैं, हम ऐसा समझते हैं वो इमेजिनरी पर्सन्स है, और जो बिना मैं के साथ, बिना आई के साथ काम करते हैं वो रियल पर्सन्स है। ये जो रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहे हैं, इसको इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो कोशिश क्या होनी चाहिए, काम करते रहने की। विदाउट आई, ट्राई टू बी रियल नॉट इमेजिनरी। कई बार लोग कहते बहुत है लेकिन शायद कर नहीं पाते उतना। तो बेटर है काम करते जाएं, पता चलने वालों को तो पता चल जाएगा। हाँ, कहना भी हो तो काम करने के बाद बहुत पोलाइटली, हम्बली आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो पर्सन विदाउट आई इज रियल एंड पर्सन विथ आई इज इमेजिनरी। ठीक है, तो ये जो बातें हैं मैथमेटिक्स के साथ साथ, ये जो बातें हैं, ये बातें आप कह सकते हैं थोड़ी सी फिलोसॉफिकल बातें हैं, दर्शन की बातें हैं। और इसीलिए जिस तरह से हम मैथ्स को डील करते हैं उसको नाम दिया हुआ है गणित दर्शन, मैथमेटिक्स एंड सम थॉट्स ऑफ फिलोसॉफी। गणित एंड दर्शन बिकम गणित दर्शन, और यही हमारे YouTube चैनल का नाम है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का अब डायग्राम तैयार कर लेते हैं। तो पहले रियल नंबर सिस्टम तो था ही हमारे पास, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर, इनका कॉम्बिनेशन इज रियल नंबर। अब वो एक्सपांड हो गया सेट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर के साथ। इसमें नंबर किस तरह के रहेंगे, बी आई फॉर्म में, i इज √-1। और ये पूरे को बॉक्स कर दिया यदि, तो ये जो जितनी स्पेस दिख रही है ये सारी स्पेस कवर कर लेंगी a प्लस ib के फॉर्म में। a प्लस ib वेयर a and b आर रियल नंबर्स एंड i इज √-1 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सेट हो गया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। यानी कोई भी नंबर की यदि हम बात करें तो दैट नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए रिमार्क, यदि कोई रियल नंबर हम लेते हैं, नंबर 1, लेट a बिलोंग्स टू r, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको, देन a प्लस 0r इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस बिलोंग्स टू c। यदि a रियल नंबर है तो उसके लिए a प्लस 0i कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा गया। मतलब कोई भी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया जा सकता है विथ इमेजिनरी पार्ट 0। हियर इमेजिनरी पार्ट ऑफ a प्लस 0i, कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा लिख दिया हमने वहां, इज इक्वल टू 0। ठीक है, राइट। अब ये तो बात होगी रियल नंबर की, तो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। दूसरा देखते हैं, लेट b बिलोंग्स टू r, देन bi, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस। 0 प्लस bi बिलोंग्स टू c, 0 प्लस bi बिलोंग्स टू c, कॉम्प्लेक्स नंबर with real part of 0 plus bi
इज इक्वल टू 0। तो दो पॉइंट तो क्लियर हो गए। कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ अ इमेजिनरी पार्ट 0। Any purely imaginary number is also complex number with a real part 0। ये दोनों सेंटेंस लिखे जा सकते हैं। ये हमने यहां पर सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा है, इसी को लिख सकते हैं सेंटेंस फॉर्म में। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इमेजिनरी पार्ट 0। वर्ड में लिख दो 0। एंड एवरी प्योरली इमेजिनरी नंबर is a complex number with real part 0। That means we can say that R is subset of complex number। R subset बन गया complex number का, यानी और बिगर सेट मिल गया अभी हमको, सेट ऑफ complex number। Also set of purely imaginary number, also set of purely imaginary number is subset of C। ये दोनों सबसेट है, ये इनका कॉम्बिनेशन, ये दोनों का ये U मतलब यूनियन, Q यूनियन Q नॉट, ये रियल नंबर सिस्टम है, C का सबसेट है। ये प्योरली इमेजिनरी नंबर का सेट है, दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ C। अब ये जो सिंबल है, ये सिंबल सबसेट का सिंबल है। सबसेट का सिंबल जब हम दो सेट को कंपेयर करें तब यूज होता है। R इज सबसेट ऑफ C, सेट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर इज सबसेट ऑफ C। लेकिन कोई एक एलिमेंट की बात करना है, जैसे मान लो कोई रियल नंबर लिया 5, 5 अकेला नंबर है, इट बिलोंग्स टू C, ऐसा कह सकते हैं। 5 बिलोंग्स टू C। प्योरली इमेजिनरी नंबर ले लेते 3 है, यस इट बिलोंग्स टू C, इट बिलोंग्स टू। तो जब एलिमेंट को सेट में शो करना हो तो ये सिंबल यूज करते हैं बिलोंग्स टू का, इसको कहते हैं 5 इज इन C। अब एक बात कह सकते हैं, 5 कॉम्प्लेक्स नंबर तो सबसे पहले कहां आया? तो सबसे पहले आया नेचुरल नंबर में। 5 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रैशनल भी है। रैशनल है तो इरेशनल नहीं होगा, ये तो बात पक्की है। रैशनल के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब ऐसी कुछ बातें और कर लेते हैं। यदि मान लो हम कहते हैं 2i, तो व्हाट इज 2i? यस इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, वी कैन से दैट इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले कहां आया? कॉम्प्लेक्स नंबर में आने के पहले कहां आया? तो सेट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर में आया। अब उल्टा हो सकता है क्या? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, यदि मान लो हमने 1 + 2i ले लिया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, ये कहीं और है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर यानी ये जो स्पेस दिख रही है, ये स्पेस में नंबर है, वो ये जो स्पेस है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्पेस होगी। तो यहां पर जो नंबर है वो इनके अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन अंदर जो नंबर है वो तो सी में है, पूरे सी में है। तो अंदर कोई नंबर हो तो वो सी में है, लेकिन इनके बाहर ये जो ब्लू शेड किया हुआ है, ये ब्लू शेड में कोई नंबर यदि लिखा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर ना तो रियल नंबर हुआ और ना प्योरली इमेजिनरी नंबर हुआ। अ नंबर ऑफ द फॉर्म 0 + 0i is called zero complex number। zero complex number, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है, लिखते समय 0 + 0i लिखना पड़ेगा इसको। यदि आपने केवल 0 लिख दिया, ये केवल 0, तो ये 0 रियल नंबर बन गया। 0i यदि लिखा तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर बन गया। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा 0 + 0i, इट बिकम जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमार्क, रियल नंबर को हम ऑर्डर में प्लेस कर सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। 2 is less than 5 ऐसा कह सकते हैं, है ना। -3 is less than 7 ऐसा कह सकते हैं। तो रियल नंबर सिस्टम के लिए ऑर्डर अवेलेबल है, नंबर्स को ऑर्डरली प्लेस कर सकते हैं, बट देयर इज नो ऑर्डर रिलेशन फॉर
कॉम्प्लेक्स नंबर देयर इज नो ऑर्डर रिलेशन फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेस देन या ग्रेटर देन से कंपेयर नहीं किया जा सकता। नो ऑर्डर रिलेशन फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हमने रिकॉल किया रियल नंबर सिस्टम जो कल पढ़ा था। आई इमेजिनरी यूनिट के साथ प्योरली इमेजिनरी नंबर तैयार किया, और प्योरली इमेजिनरी नंबर के साथ जब रियल नंबर ऐड हो गए तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन होने के बाद रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, और उसके बाद एक पूरा की पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो उससे समझ में आया कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इमेजिनरी पार्ट 0। ऑल्सो एवरी प्योरली इमेजिनरी नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रियल पार्ट 0। और इस तरह से आर सेट ऑफ रियल नंबर सबसेट बन गया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, सेट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर सबसेट बन गया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। और फिर लास्ट में डेफिनेशन पड़ी जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर की। 0 प्लस 0 आए, रियल प्लस प्योरली इमेजिनरी, दोनों जगह 0 है, तो इट इज कॉल्ड जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक और बात कि देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स है, कोई कंपैरिजन नहीं कि ये कॉम्प्लेक्स बड़ा है ये कॉम्प्लेक्स छोटा है, कॉम्प्लेक्स ही रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना, कल फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।